हमने मूल्यह्रास लेखांकन के संबंध में अध्ययन किया था। मूल्यह्रास क्यों लगाया जाता है, मूल्यह्रास लगाना कानून रूप से किस प्रकार अनिवार्य है। उसके बाद हमने मूल्यह्रास की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया था। स्थायी किस्त विधि, क्रमागत ह्रास विधि, वार्षिक वृद्धि विधि, कुछ विभिन्न विधियों के बारे में हमने बात की थी। तत्पश्चात हमने स्थायी ह्रास विधि से मशीनरी अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है उसका अध्ययन किया था। आज हम क्रमागत ह्रास विधि से ह्रास की गणना किस प्रकार करते हैं और मशीनरी अकाउंट किस प्रकार बनाएंगे। क्रमागत ह्रास विधि में यदि हमारे पास में लागत दी हुई है और दर नहीं दी हुई है और लाइफ दी हुई है हमारे पास में, तो हमको दर निकालने के लिए इस सूत्र का, इस विधि का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। 1 - n मतलब जितनी अवधि लाइफ है n, इसका हमको रूप निकालना पड़ेगा। रिड्यूसल वैल्यू अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इस प्रश्न में हमारे पास में लागत दी हुई है और दर दी हुई है, इसलिए दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। या तो हमें प्रश्न में दर दी गई होगी या उसकी उपयोगी जीवन काल दिया होगा। इन दोनों में से हमारे पास में एक चीज होनी अनिवार्य है। जब उपयोगी जीवन काल और रिड्यूसल वैल्यू हमारे पास में है तो ऐसी दशा में हम दर की गणना कर सकते हैं। चलिए हम इसका लेखांकन करते हैं। 1 अप्रैल 2011 को 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी जिस पर ह्रास की दर 10% रिटर्न डाउन वैल्यू WDV या क्रमागत ह्रास विधि से हमको ह्रास लगाना है और 3 वर्ष के लिए हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है। 1, 4, 11 टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, 31/3/12 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये बाई बैलेंस कैरी डाउन 90,000 दूसरे वर्ष के प्रारंभ में 1/4/12 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 31/3/13 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस वर्ष का जो क्रमागत ह्रास विधि है इसमें हम रिटर्न डाउन वैल्यू यानी 1 लाख में से 10,000 घटाने के बाद जो शेष रहा 90,000, इस 90,000 का पुनः 10% निकालेंगे 9,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन 81,000। तीसरे वर्ष के प्रारंभ में बैलेंस ब्रॉट डाउन 81,000, 31/3/14 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तीसरे वर्ष में जो हम ह्रास लगाएंगे वह इस शेष के ऊपर 10% की दर से लगाएंगे। इस वर्ष का ह्रास होगा हमारे पास 8,100 रुपये बाई बैलेंस कैरी डाउन
81,000 में से 8,100 कटाएं, क्रमागत हास विधि में प्रथम वर्ष का जो हास था वो संपत्ति के मूल मूल्य पे लगाया था। उसके बाद उसका शेष निकाला 90,000। अगले वर्ष का जो हमने ये हास लगाया है यह 10,000 रुपए नहीं लिया है, यह इस वर्ष का जो अपने पास अवशिष्ट मूल्य है, इस वर्ष का जो अपलिखित मूल्य है, इस अपलिखित मूल्य का 10% हमने 9,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया। इसके बाद इसका शेष 81,000, इस शेष को हमने यहाँ पे आगे लिया 81,000 और इस वर्ष का जो हास लगाया है 10% की दर से, वह इस वर्ष का जो प्रारंभिक शेष था या इस वर्ष का जो अंतिम शेष जिसको हम प्रारंभिक है, इसके ऊपर हमने 10% हास लगाया और बैलेंस हमने 72,900 कैरी फॉरवर्ड किया है। अब जो चौथा वर्ष आएगा वहां पर हम हास जो लगाएंगे वो 72,900 रुपए का 10% 7,290 रुपए। ठीक है, क्लियर, ओके।